बैठ जाओ। उसके बाद क्या श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम हरिओम जय माता दी। बाल संस्कार kids, can I ask you to come forward please? All the Bal Sanskar kids can come and sit over here. और पेरेंट्स वर्शिप डे को सेलिब्रेट करने के लिए एनकरेज करेंगे। तो सभी बच्चे प्लीज आगे आ रहे हैं। बेटा अभी आप सभी लोग बैठ जाइए, सभी लोग बैठ जाइए। Boys on the left side, boys on the right side, ladies on the back please. This way, face this way. बेटा तुम्हें तो सीट दे रहा, अभी आप बैठ जाइए। हो जाओ, आपसे काम निभा लो। इधर देखो बेटा, बैठ जाओ। So to conduct today's event, if I may ask Arnav and Krishika to come forward, please. फिर वहां से माइक ले लो, one mic each. पास बेटा, on the right side, please. इधर ले आओ, हाँ, wide. It's working, yeah? Okay. This should be rainbow. Namaste. I'm Arnav and all the master servants. Hold it closer to your mouth. Namaste. I'm Arnav and all the master servants today on the Krishna. Very warm welcome to all the families, esteemed guests, and dear friends. It's an honor to stand before you today as we gather to celebrate this beautiful occasion of walking into the Krishna. Namaste. I'm Arnav and I'll be master ceremony today along with Krishika. A very warm welcome to all the families, esteemed guests, and dear friends. It is an honor to stand before you today as we gather to celebrate this beautiful occasion of Master Divinity to be with us. जय माता दी सबको। मेरा नाम कृष्णा शर्मा है। मैं पिछले 2 साल से बाल संस्कार क्लास में आ रही हूँ।
और आज मैं मातृपितृ दिवस के बारे में बताऊंगी। मातृपितृ दिवस क्या है? मातृपितृ दिवस एक हिंदू फेस्टिवल है जो आपके माता पिता और डिवाइन गुरुज के रिस्पेक्ट करने और उन्हें रिस्पेक्ट देने के महत्व को सिखाते हैं, जिन्हें हमारे गुरु के रूप में जाने जाता है। देने के हिंदू परंपरा में माता पिता को हमारे जीवन में पहला शिक्षक और गाइडेंस देने वाला माना जाता है और उन्हें डिवाइन गुरु का अवतार माना जाता है। इसी तरह गुरु को आध्यात्मिक रूप से विकसित करने में उनकी भूमिका के लिए बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है। मातृपितृ दिवस के पीछे का विचार यह है कि अपने माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान और देखा बल दिखाकर आप भगवान के प्रति भी सम्मान दिखा रहे हैं, क्योंकि धरती पर माँ बाप भगवान का रूप है। मातृपितृ दिवस का महत्व। मातृपितृ दिवस का महत्व आध्यात्मिक विकास को बढ़ावा देना है। ये सिखाता है कि माता पिता की रिस्पेक्ट करने, देवताओं की पूजा करने जितना ही महत्वपूर्ण है कि माता पिता की रिस्पेक्ट करने, देवताओं क्योंकि उन्हें दिव्य लोक का माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि माता पिता की रिस्पेक्ट करने से आशीर्वाद और देवताओं से गहरा संबंध प्राप्त होता है, जिससे संतुलित और सतार जीवन को बढ़ावा मिलता है। Why should we celebrate? मातृपितृ दिवस का उत्सव मनाना का मतलब उन लोगों की रिस्पेक्ट करना है जिनके हमारे जीवन का सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस है, जैसे कि हमारा माता पिता। ये उनके द्वारा हमारे लिए किए गए सभी कार्यों के लिए थैंक्स करने के का एक तरीका है, चाहे वे प्यार, ज्ञान या गाइडेंस प्रदान करने हो। इन कंक्लूजन, मातृपितृ दिवस हमें अपने माता पिता की रिस्पेक्ट करने सिखाता है। इसी मानने से हमारे रिश्ते मजबूत होते हैं, काइंडनेस को और डिवाइन पावर को बढ़ावा मिलते हैं और हम सब सार्थक जीवन जी पाता है। थैंक्स फॉर लिसनिंग। जय माता दी। Thank you for the blessings, Pushpa. Today is a day of gratitude, love, and respect, as we come together to honor the incredible role that parents play in our lives. In our tradition, parents are considered our first mata pita ka सम्मान करते हैं, वो अपने जीवन में सफलता और सुख पा सकता है. This day reminds us of the sacred bond we share with our mothers and fathers, who have nurtured us and supported us in countless ways. We take this time to offer our reverence to the first and most important teacher we will ever have, our parents. हम अपने माता पिता को धन्यवाद करते हैं, हम उन्हें पूजा करते हैं, उनसे आशीर्वाद लेते हैं और उनकी मासूम और समाजिक प्रेम बड़ी कथाएं याद करते हैं. As we come together to worship and celebrate, let us
मुस्कान वाला दया रे जिनने तुम्हें भला किया। अमृत पिलाया तुम्हें, जहर उनके लिए उड़ाना नहीं। कितने लड़ाए लाख, सब अरमान भी पूरे किए। पूरे करो अरमान उनके, ये बात भूलना नहीं। लाखों कमाते हो भले, माँ बाप से ज्यादा नहीं। सेवा दिन से लायक है, मन में कभी भूलना नहीं। संतान से सेवा चाहो, संतान बन सेवा करो। जैसे करनी वैसी भरनी, नैये से भूलना नहीं। सोकर स्वयं गीले में सुलाया तुम्हें सिर की जगह। माँ की अमी में आंखों को भूलकर कभी भिगोना नहीं। Please, may I now invite the Balsanskar group to recite the shlokas. So kids are going to recite some shlokas और उनकी ट्रांसलेशन रीड करेंगे। ये गुरु गीता के, भगवत गीता के और भागवतम के कुछ श्लोकास रीड करेंगे। I know the voice might not be reaching us, but just have a feel of how much these kids have prepared in terms of learning these shlokas and reciting the translation of it. So आखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। This is the translation. My salutations to that Guru who revealed to me that truth which is unfragmented, infinite, timeless divinity, which pervades the entire universe, movable or unmovable. Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Deva Maheshwara, Guru Sakshat Parabrahma, Tasmai Shri Gurave Namaha. Translation: God Himself, the Creator, Sustainer, and the Destroyer, is verily the very Transcendental Divinity. My salutations to that glorious teaching. Sachidananda Rupeya Vishwapati Adhikave Takatraya Vinashaya Shri Krishnaya Namaha. This is the translation. We offer our humble obeisances unto Lord Krishna, whose transcendental form is truth, knowledge, and bliss personified. He is the cause of creation, maintenance, and destruction of the universe, and destroyer of three types of misery. यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि अहम्. The translation. Whenever there is a decline in religious practice or descendant of Bhavaka, and a predominant rise of irreligion, at the time I descend myself. तद्विधि प्राणिपातेन पारिप्रश्नेन श्रेय उपदेशाति ते ज्ञानं ज्ञानिनास्तत्त्वदर्शिनः. This is the translation. Just try to learn the truth by approaching spiritual master, inquire from him submissively, and render service unto him. The self-realized soul can impart knowledge unto you because he has seen the truth. प्रत्ययनाय साधना विनाशाय चतुष्कृतां संस्थापनार्थाय संभवामि योगे. For the protection of the good, for the destruction of the wicked, and for establishing Dharma, I take part in every day.
such a great recitation. It was mesmerizing. Main by diving to chant Gayatri Mantra. Om Santi Santi, Om Santi Santi. मेरा नाम दाऊद और बाबा को जय श्री राम। Do you practice this every day? Do you practice this every day? Yes. Wow. How old are you again? 4. Wow, that's such an inspiration. Can we please have a big clap for Aaron? Now may I please call the Bal Sanskar teachers to take this event forward. Thank you to all Bal Sanskar kids. It was such a wonderful to hear about your experiences as well as जो आपने श्लोका रीड किए, quite good. So ये एक छोटा सा वीडियो हमने कोलेट किया है for the last 2 years. These are some collation of the photos in terms of what these kids do here. हमने एक डे कैंप भी ऑर्गेनाइज किया था, तो उस डे कैंप से रिलेटेड भी इसमें कुछ फोटोग्राफ्स हैं along with some of the old photos from the previous Matrapithi Pujan Divas. So today projector didn't work, तो हम प्रोजेक्टर पर नहीं डाल पा रहे हैं इसको, लेकिन इसकी थोड़ी सी वॉल्यूम लो रहेगी, बट प्लीज बेयर विद अस. अगर आपको थोड़ा फॉरवर्ड आना है तो प्लीज आ जाइए. बट एनीवेज आई जस्ट स्टार्ट दिस.
द थिंग इज लाइकली अगर आप फॉर एग्जाम्पल अगर आप बाहर जाएंगे पार्किंग लोड में अगर आप बैठे होंगे तो आप कीर्तन करने में उतना कंफर्टेबल नहीं होंगे, बट मंदिर में होंगे अगर आप पंडित जी के साथ बैठे होंगे और आप कीर्तन नहीं करेंगे तो देन यू विल बी द ओड वन आउट। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट हियर। सब किड्स यहाँ साथ में बैठते हैं, 10 मिनट्स का ओम गुंजन करना, अपनी श्वासोश्वास को ऑब्जर्व करना, प्रार्थना करना, एक रूटीन बच्चों के लिए रेगुलर रूटीन बन जाता है। एंड विद द हेल्प ऑफ दैट एक्चुअली व्हाट इट डज इज व्हेन दे एक्चुअली गो होम एंड प्रैक्टिस दिस ऑन अ रेगुलर बेसिस, दैट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो दैट्स द होल। एक कदम पीछे करा दो, एक कदम इधर हो जाओ, बच्चे आपकी प्रदक्षिणा करेंगे तो थोड़ा गैप होना चाहिए। एक कदम इधर होते जाओ पीछे। तो आपकी जो प्लेट्स हैं, प्लेट्स के अंदर कुछ सामग्री है। एक इसके अंदर आपको एक माला दिखेगी, ये जप माला है। तो बच्चों को पता है कि जप कैसे करना है, क्लास में सिखाया जाता है। और साथ में गोमुखी है, गोमुखी को आप डालेंगे, माला को अंदर रखेंगे और जप करेंगे। ये आपके घर के लिए है एज अ गिफ्ट फ्रॉम द टेम्पल। अभी के लिए जो इसमें दिया है, आप दिए को जला लीजिए प्लीज। दिए के नीचे एक बटन होगा, दिए को जला लीजिए। और अभी आपको एक फूल माला दी जाएंगी, जो फूल माला का भी आप उपयोग करेंगे। तो ये जो गोमुखी और माला है, इसको आप निकाल सकते हैं, इसको आप अपने गले में डाल सकते हैं।
श्री राधे, श्री राधे। जय माता दी। सभी बच्चों से निवेदन है, सभी पेरेंट्स कृपा करके शांतिपूर्वक बैठ करके आज का जो पावन पवित्र दिवस है, मातृ पितृ पूजन दिवस, उसका आप हम सब यहाँ पे सनातन परंपरा के अनुसार सभी लोग एकत्रित होकर के इस पावन पवित्र दिवस को आज मना रहे हैं। और सभी बच्चे जिन्होंने अपना अपना वक्तव्य दो शब्दों में दिया, बड़ा सुंदर। और हमारे श्री दुर्गा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी द्वारा जो ये बाल संस्कार की क्लासें, हिंदी क्लासें जो प्रत्येक रविवार को चलाई जाती है, जिससे कि हमारे बच्चे अपनी संस्कृति के साथ साथ में अपने जीवन में सनातन परंपरा के अनुसार माता पिता का जीवन में महत्व, जीवन में माता पिता का स्थान, उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। आप सभी आधुनिक शिक्षा के साथ में जो वैदिक शिक्षा है, उस शिक्षा को अगर आधुनिक शिक्षा के ऊपर रखें तो आधुनिक शिक्षा आपको भरपूर सहयोग देगी। लेकिन यद्यपि आधुनिक शिक्षा डॉक्टर, इंजीनियर बनना, साइंटिस्ट बनना, पायलट बनना, ये सब जो शिक्षा है, ये अगर मात्र आपके पास एक ही शिक्षा होगी तो शिक्षा से आप जीविका यापन के लिए, भरण पोषण के लिए तो पर्याप्त कमाई कर लेंगे, परंतु जो संस्कारित शिक्षा के बिना कहीं नहीं तो कहीं आपके अंतर आत्मा में एक स्थान रिक्त रहेगा। तो आइए मां के चरणों में प्रणाम करते हुए माता पिता के आशीर्वचन से
बच्चों का भविष्य, बच्चों का जीवन कैसे परिपूर्ण होता है, उस पर 2 शब्द कहें। और सच्चे दरबार की जय। वंदे मातर अंबिकां भगवती वाणी रमा सेविता कल्याणी कमनीय कल्पलतिका कैलासनाथ प्रिया वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवम विद्वत् मनोरंजनी श्री चक्राचित रत्न पीठ निलयम श्री राज राजे। मिनट का वक्तव्य देने जा रहा हूं। ये मात्र बच्चों के लिए ही नहीं, माता पिता के लिए भी बहुत परम आवश्यक है। आप सभी जानते हैं कि संसार के सबसे पहले लिखे जाने वाले काव्य, सबसे पहले लिखा जाने वाला ग्रंथ रामायण है, जिसको महर्षि वाल्मीकि जी ने लिखा, जिसकी रचना महर्षि वाल्मीकि जी के द्वारा हुई। इस काव्य की रचना एक शब्द से है और वो शब्द मां शब्द था। वो शब्द मां शब्द था, क्योंकि संसार में अगर कोई शब्द पहला आया है, पहला शब्द अगर कोई उद्गृत हुआ है, कोई शब्द अगर विस्फुटित हुआ है, कोई शब्द अगर संसार में पहले प्रस्फुटित हुआ है, तो वो मां शब्द है। जब बच्चा कोई जन्म लेता है तो उसके मुख से निकलने वाला पहला शब्द भी मां शब्द होता है। महर्षि वाल्मीकि जी अपने आश्रम में, अपने तप में तपोनिष्ठ होकर के तप में लीन है और एक चातकी और चातक दोनों एक वृक्ष पर बैठे हैं। एक बहेलिया आया, शिकारी आया, उसने चातकी को तीर मार करके घायल कर दिया और उस चातकी के पृथ्वी पर गिरते ही उसके मुख से मां शब्द निकला और वो मां शब्द से ही महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण जैसे ग्रंथ की रचना कर डाली। ऐसे मां शब्द का महत्व प्रारंभ होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, आप सौभाग्यशाली हैं कि आपका जन्म सनातन प्रथा में, जहां माता पिता और गुरुओं का महत्व सर्वोपरि बताया गया है। इसलिए आप सभी भाग्यशाली हैं कि इसके साथ साथ में आपको श्री दुर्गा मंदिर मैनेजमेंट कमेटी द्वारा ये संस्कार भी प्रदान हो रहे हैं कि माता पिता का जीवन किस प्रकार से अपने बच्चों को समर्पित होता है। माता पिता है, जब गाय बछड़े को जन्म देती है तो वो बछड़ा भी पहले जब शब्द उच्चारण करता है तो उसमें अनेक मंत्रों का उच्चारण किया गया। सबसे पावरफुल मंत्र जो थे उनमें वो ग्राफ कभी 12, कभी 14, कभी 16, कभी, और सबसे जो पावरफुल गायत्री मंत्र है उसके उच्चारण से और महामृत्युंजय मंत्र के उच्चारण से वो ग्राफ
मात्र 18 तक जाया, लेकिन जैसे ही मां शब्द का उच्चारण किया गया, जो गो उच्चारण करती है, तो वो जो ग्राफ था वो 28 तक ऊपर चला गया। इसलिए जो मां शब्द वो काली माता का स्वरूप है। दूसरा महालक्ष्मी का स्वरूप है, जो बच्चों को लाड प्यार करती है, भरण पोषण करती है, सुंदर वस्त्र पहनाती है, सुंदर श्रृंगार करती है, स्नान आदि कराती है, सुंदर इत्र इत्यादि से बच्चों को सजाती है। वो मां लक्ष्मी का स्वरूप है। किसी भी प्रकार के जीवन में बच्चों को कमी महसूस नहीं होने देती है। सब प्रकार से बच्चों को परिपूरित रखती है। बच्चों की क्षुधा और तृष्णा, भूख और प्यास का ध्यान रखती है, वो मां लक्ष्मी है। और तीसरा स्वरूप जो मां का है, वो ज्ञान की देवी सरस्वती के रूप में है, जो बच्चों को मंगलाय तनो हरि चंदनस्य महापूर्णं पवित्रं पावनासनं आपदं हरते नित्यं लक्ष्मी तिष्ठति सर्वदा। ओम पुष्प के हार डालें। ओम हरि ओम श्री शदे लक्ष्मी चरत्रां बहुरात्रे वारसे नक्षत्राणि रूपमसिनो व्याप्तं विष्णुं निखाणां मयिखाणां सर्वलोकं मयिखाणः माल्यादीनि सुकन्यानि माल्यादीनि दिवे प्रभो मया दत्तानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृहीतां पुष्पं समर्पयामि। ओम मिष्ठानं, जो भी कुछ रखा है माता पिता को अर्पित करते हुए, आप जो भी कुछ माता पिता के लिए लाए हैं सभी माता पिता को अर्पित करते हुए मिष्ठान आदि से, और ज्योत जो आरती दीपक से आरती प्रारंभ करें। ओम चंद्रमा मनुषो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखाग्निरजायत। ओम हरि ओम शुक्लां ब्रह्म विचारसार परमां माद्यां जगत व्यापिनी वीणा पुस्तक धारणीं वेदां जाडन्धकारावहं हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती निशेष जडापः। श्री मातृपितृ चरण कमलेभ्यो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखाग्निरजायत। आरती करें बच्चे माता पिता की। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणच मुखाग्निरजायत। सभी बच्चे माता पिता की परिक्रमा करें। ओम हरि ओम यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम जे तीर्थानि प्रचरन्त श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। ओम हरि ओम ये तीर्थानि प्रचरन्त श्रीकाहस्तानि खङ्गिणः ते खागुं सहस्रयोजने वदन्वानि तन्मसि। यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणां पदे पदे। तत्पश्चात माता पिता को माथा टेक करके साष्टांग प्रणाम करके प्रार्थना करें कि आपका आशीर्वाद लंबे समय तक, दीर्घ समय तक हमारे सिर के ऊपर बना रहे, और ऐसे ही आपका प्यार, आपका प्रेम, आपका वात्सल्यता हमेशा भरपूर रूप से हमें प्राप्त होता रहे।
और माता पिता बच्चों को आशीर्वाद दें। श्री वर्चस्तम आयुष्य आरोग्य विदा क्षोमानम महीयते धनम धान्यम पशुम बहु भक्ति लाभम बहु यश लाभम बहु धन लाभम सत्संवत्सरम दीर्घमायु। बोलो अपने माता पिता की। तो आप सभी बच्चों को मातृ पितृ पूजन दिवस की मंगलमय शुभकामनाएं और मां भगवती के चरणों में प्रार्थना कि आप सभी को माता पिता का आशीर्वाद, माता पिता का वात्सल्य, प्रेम और स्नेह दीर्घ आयु तक प्राप्त हो। क्योंकि तीन लोक में प्रैक्टिकल रूप में अगर कोई भगवान है, कोई देवता है, तो माता पिता है। और माता पिता जो बच्चों के प्रति अपने जीवन के समस्त कर्म को, समस्त तप को समर्पित करते हैं, अपनी मेहनत और लगन से बच्चों को जीवन की हर कला से परिपूरित करके आत्मनिर्भर बनाते हैं। उन माता पिता को बार बार प्रणाम करते हुए परमात्मा के चरणों में माता पिता की दीर्घ आयु की कामना करें कि हमारे माता पिता दीर्घ आयु हों, स्वस्थ रहें और लंबे समय तक उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त होता रहे। धन्यवाद। जय माता दी।